नमस्ते, मैं हूँ राफी प्लग इन इंडिया से और हम आपके सामने फिर आ गए हैं एक नया वीडियो लेके। इस बार हम रैली पर गए। बहुत समय के बाद हम गए नोएडा से मसूरी लेक और वहां से वापस 3 इलेक्ट्रिक गाड़ी 500 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हमने तय किया और वो पूरा रूट इलेक्ट्रीफाई कर दिया। अभी आप भी जा सकते हैं, देखिए वीडियो में आगे आप ये कैसे कर सकते हैं और हमने ये कैसे किया। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है इन रैलियों के साथ कि हम रूट को इलेक्ट्रीफाई कर दें। हम यहाँ पर होटल्स, बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करते हैं, उनसे कांटेक्ट बना के रखते हैं और वहाँ पर एक परमानेंट चार्ज पॉइंट EVSE इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट सेटअप करते हैं। EVSE कंपनी के साथ जुड़ करके, या तो अगर वो अवेलेबल ना हो तो 15 एम्पीयर सॉकेट लगा करके, और फिर वो पॉइंट हमारे रिचार्ज इंडिया ऐप में आ जाता है और फिर आप भी उस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं वही डिस्टेंस और वही रूट ट्रैवल करने के लिए। 2015 में प्लग इन इंडिया ने अपनी पहली रैली निकाली जो दिल्ली से जयपुर थी, सरिस्का पे रुकते हुए, और फिर 2016 में हम मुंबई से, पुणे से महाबलेश्वर गए। 2017 में 3 जगहों पर मुंबई टू नासिक, अहमदनगर टू नासिक और पुणे टू नासिक हमने रैली की, और अब 2019 में हम गए हैं दिल्ली से लेके मसूरी और वापस। ये सारी रूट्स इलेक्ट्रीफाई हो चुकी हैं और इनके सारे चार्जिंग पॉइंट्स आप रिचार्ज इंडिया ऐप पर पा सकते हैं। ये सारी रूट्स का इन्फॉर्मेशन आपको रिचार्ज इंडिया ऐप पर मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर अभी इसे डाउनलोड कर लीजिए। We have with us Abhishek, and Abhishek, you told us that it was only after you watched a video of the Mumbai-Pune Mahabaleshwar rally that you actually got inspired to buy an EV. Yeah. So tell us about that. Yeah, so this was in January 2016 when you guys went on the rally, and I'd been researching an electric vehicle for 6 months. I really wanted to buy one, and January 2016 was when you guys went on the rally, and I saw the video that you guys put up. I don't know how I came across the YouTube channel or the website, because back then there was Plug in India really didn't have that big of a presence. Right. So it was kind of what you would call serendipity, I guess. And I just saw how much fun you guys were having on the rally, and with the bonfire and the camaraderie and everything. And I really wanted to be a part of this community, because not only because of the camaraderie, but also because these people were all I felt were all very environmentally conscious people, and I have always been environmentally conscious, and I always wanted to do something in that area, and I thought this would be an avenue for me. So yeah, that's what clinched the deal for me. A few days after I saw that video, I went and put in my order for any tour. Amazing. That's a fantastic story. It's a real life story, guys. आइए चलते हैं, मिलते हैं रंजन रे से, जिनकी गाड़ी ब्लूई ने अभी 1 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर तय कर लिए हैं। Right. So it's been, the car is now almost 5 years old. It's done more than 1 lakh of kilometers. It's been through a lot, seen a lot, driven on all kinds of roads. So for me, it's a good opportunity to actually test the resilience of one of the first electric cars made in India. And by the end of the rally, I hope to be able to along with the whole gang that we're going with, to be able to prove that electric cars do have longevity and they're as good as the regular cars, and that it's a good idea to switch to electric at this point in time in life. चलिए डैमनिश से मिलते हैं, जो 4 साल से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं। नमस्ते। ये मेरी दूसरी रैली है। पहली सरिस्का में थी, तो ये वाली जो रैली है कार के लिए भी दूसरी है, मेरे लिए भी दूसरी है। एंड जो है काफ़ी जोश में है, जो है अर्ली मॉर्निंग है। हाँ, धक्के मारने को भी तैयार है। राइट, जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो एक्सपेक्ट कि वो नहीं चलना चाहिए। हमने हमारी गाड़ियों को पूरी तरह चार्ज कर लिया है और अब मेरठ की तरफ चलते हैं। चलिए रैली शुरू करते हैं। हम मेरठ पहुंच चुके हैं और काफ़ी चार्ज बाकी है गाड़ी में, लेकिन तो भी हम हमारी गाड़ियों को टॉप अप कर ले रहे हैं। यहाँ पर A to Z ऑटो वर्ल्ड में नई चार्जिंग पॉइंट का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, जिसको हम ज्वाइन करते हैं
और जब तक हमारी गाड़ी चार्ज होती है, आइए A to Z ऑटो वर्ल्ड के ओनर से मिलते हैं और बात करते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि शायद आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, कि आप लोग यहाँ पे आए, मुझे एनकरेजमेंट मिला कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। बेसिक नीड्स मेरी हैं, मैं एज अ बिजनेस भी से देख रहा हूँ, प्रमोट करना चाहता हूँ कि प्रमोट करें इन फ्यूचर, इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो, ब्राइट फ्यूचर हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और चाहूँगा कि लोग आए अपनी व्हीकल्स चार्ज करें। डेफिनेटली यस, गो इलेक्ट्रिक, गो इलेक्ट्रिक। Hi, so we're in Meerut right now and we're charging both our cars. As you can see, this is the one plug charger by this company called Zero Bill. You can find this charging point on the Recharge India app. We have about 4 hours of charging to go, and while we are waiting for the car to charge, we've been enjoying the hospitality of this Mahindra showroom. After the charging is done, we'll be taking off for Roorkee. Zero Bill एक सोलार और विंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोडक्ट कंपनी है और जीरो बिल ने हमारे लिए चार्जिंग पॉइंट सेटअप की है इस रैली में। आइए मनीष से मिलते हैं जो को फाउंडर है जीरो बिल के और जानते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। Hello everyone, this is Manish Agarwal, founder of Zero Bill. So I'm introducing you to a concept of one plug. So this one plug has come very handy between the rally which has recently been organized between Delhi and Dehradun. This one plug is connected to your car. It understands, it knows a vehicle. So when you book a one plug on an app, the plug knows it that what is the mileage, what is your personal mileage. And when you go to a one plug, what you are asking about is your trip advisor. So what it does is it will you will just say to it, it's like a buddy for the trips. So you'll say that okay, I need to cover so and so distance. So it knows that you have what kind of mileage you have, what kind of stored mileage you have in a car versus what is the additional mileage you will require, and it will recommend you that this is the number of stops you can take, this is the exact number of kilometers minutes you need to stop at this one plug charging point, and you will get so much of mileage so that you can complete this trip. That's the innovation, that's the flexibility we are talking about, that we use data science, we use IoT. I mean, it's basically non-IoT device, but then there's a lot of cloud connectivity which happens, and it uses a very advanced electronics so that your vehicle is safe to charge. Hi, I'm Aditya Kapoor and I'm from Glamlight, and we have designed this Zero Bill's one plug charging station for electric vehicles. These lights that we have used are low lumen and high intensity lights, so it is easier to see, as well as low, it cuts on the power consumption cost for static, for its being on like continuously. Yeah, for on standby modes. So all the setup takes only 5 watts of electricity per hour for keeping it on and being in the vision of the people that who passes by. बिजली कट जाने की वजह से हम A to Z ऑटो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही घंटा चार्ज कर पाए और हमने फिर आगे चले गए हमारी बैकअप चार्जिंग पॉइंट में जो दोआब विलास मेरठ के नज़दीकी थी। Wow, the YT has come in, about to charge, and so has the Bluey. आपको हमारी गाड़ियों के बारे में कुछ बता दूं, हम ले जा रहे हैं ब्लूई और YT यहाँ नोएडा से, और ब्लूई जो है एक 100 किलोमीटर E2 है जो अब हमें 90 किलोमीटर की रेंज देती है, और YT 120 किलोमीटर वेरिएंट है जो अब हमें 118 किलोमीटर देती है। इन दोनों को हम रैली में अलग अलग चार्जिंग करेंगे, ब्लूई को ज़्यादा चार्ज किया जाएगा और YT को कम। दोआब विलास पे हमने YT को फुल चार्ज नहीं किया है क्योंकि उसमें इतनी रेंज है कि वो हमारे अगले चार्ज पॉइंट तक पहुंच जाए। रंजन के साथ हैं, ये वही रंजन हैं जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर पूरे किए हैं उनकी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। तो आइए जानते हैं कि उनकी गाड़ी कैसी चल रही है 1 लाख किलोमीटर के बाद। तो 1 लाख किलोमीटर कॉन्फिडेंस की बात है कि 1 लाख किलोमीटर पिछले साल जनवरी में हुआ था। हाँ, और इस साल हम जनवरी में देहरादून जा रहे हैं, तो एक ये मौका है टेस्ट करने के लिए कि एक 5 साल पुरानी गाड़ी जो तकरीबन 1,15,000 किलोमीटर चल चुकी है, क्या वो सफ़र को सही सलामत पूरी कर पाएगी या नहीं। हाँ।
रही बात आपके सवाल की, पिछले 1 साल में कुछ दुविधाएं हुई हैं इस कार के साथ। 2 बार गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ गई है पिछले 12 महीने में, क्योंकि बैटरी अब डिग्रेड होनी शुरू हो गई और दिखने लग गई है, तो रेंज अब 80 किलोमीटर पे आ गई है पिछले 12 महीने में, क्योंकि बैटरी अब डिग्रेड होनी शुरू हो गई और दिखने लग गई है, तो रेंज अब 80 किलोमीटर पे आ गई है। बट गाड़ी अभी भी चल रही है और बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे पहले दिन चलती थी, सिर्फ रेंज कम हो गया है। और महिंद्रा वालों ने ये भी कहा है कि अब से हर 3 महीने में वो बैटरी की कैपेसिटी को चेक करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो बैटरी की रेंज और डिस्टेंस टू एम्प्टी वाले फिगर्स हैं उसको रिकन्फिगर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। बट एज ऑफ नाउ गाड़ी ठीक चल रही है एंड आई होप कि कुछ साल और चलती रहे। तो हम दिल्ली ओनर सुरेश जी से भी मिले हैं। उन्होंने भी 98,000 किलोमीटर्स पूरे किए हैं उनकी गाड़ी पे 5 साल में, और बिल्कुल सिमिलर केस है रंजन की गाड़ी जैसा, लेकिन उन्होंने डिग्रेडेशन जो रेंज में रंजन ने एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम 100 to 80 to 75 नाउ, वो उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया है। तो आपके हिसाब से क्या ये रीज़न हो सकता है? मैं उनके ड्राइविंग स्टाइल और ड्राइविंग हैबिट से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि उनकी गाड़ी जो है दिन में सिर्फ 1 बार चार्ज होती है, वो है रात को। अच्छा। हर बैटरी का एक मिनिमम चार्जिंग साइकिल्स होते हैं। बिल्कुल। तो उनकी गाड़ी जो है तकरीबन उतने ही दिन चार्ज हुई होगी जितने दिन से उन्होंने गाड़ी खरीदी है। जबकि मेरे साथ बहुत बार क्या होता है कि मेरी गाड़ी दिन में 2 बार 3 बार कभी कभी 4 बार भी चार्ज होती है, क्योंकि मेरी ज़रूरत गाड़ी की ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है ये एक वजह है जिस कारण उनका रेंज अभी भी 100 के ऊपर है, और शायद आगे चलकर भी उनका रेंज जो है वो मेरे गाड़ी के कंपैरिजन में धीरे धीरे ही कम होगा। गाड़ी चलाने के स्टाइल और गाड़ी चलाने के जो हमारे आदतें होती हैं उसके हिसाब से गाड़ियों की लाइफ होती है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नहीं सीमित है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारी गाड़ियाँ कुछ देर और चलती रहें और ये साबित करें कि बैटरी इलेक्ट्रिक कार नॉर्मल गाड़ियों से कोई कम नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे मायनों में बेटर ही है। थैंक यू। Here we are at Hotel Namaste Midway, and this is our charge point in between Meerut and Dehradun. We've got one charge point over here installed by Zerobill, and as you can see, it's green to go. This can be found on the Recharge India app. You can download the app, the link is given below, and take a look at our points. So we are moving ahead from Namaste Midway, and this is Danny's car. What's the SOC? 92%. Wonderful. And the distance we have to cover is 66. 66 kilometers. We Right. will happily make it. Yeah. Ranjan is here, and hi, your car is charged. What's the SOC? 99 and 79 DTE And on we the are last going leg by- of our journey on day 1 Wonderful. to Roorkee. Let's switch on the heater and get going.
रूरकी पर चार्ज करने आ गए। यहाँ पर हमारे पास एक ही चार्ज पॉइंट थी, इसलिए हमने एक के बाद एक गाड़ियाँ चार्ज की। SOC डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं।